हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो आज करना है अपन को फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला ऑप्शन है कि नेपोलियन कहाँ का शासक था। ठीक है, तो नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। आपका दूसरा है कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई? तो ये हुई थी 10 मई 1870 में। ठीक, किन देशों के बीच हुई थी? फ्रांस और जर्मनी। अगर फ्रांस और जर्मनी ना आकर फ्रांस और प्रिसा भी आ जाए तो आप प्रिसा वाला लगाइएगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर एक स्टेट है प्रिसा। तो प्रिसा और नेपोलियन के बीच यानी फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। अगर प्रिसा आ जाए तो लगा दीजिएगा। और प्रिसा क्या है? जर्मनी का एक राज्य है। ओके, तो चलिए आपका तीसरा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, त्रिराज्य। त्रिराज्य हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्रिराज्य में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। ठीक है, आपको मैप में भी बताया था हम लोगों ने। ठीक है, और आपको एक ट्रिक भी दी थी कि आशा का मन टल गया। आशा से ऑस्ट्रिया, टा से इटली और मन से जर्मन। ठीक है, तो ये आपकी एक ट्रिक है। ठीक है, ये रहा त्रिराज्य। ये त्रिराज्य, ये तीन ही राज्य। देखो, राज्य मतलब एक दूसरे की सीमा, क्या जैसे अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक दूसरे से सीमा लगी हुई, राज्य आपस में बगल अगल में होती। तो क्या इसी प्रकार इनकी आप याद रख लीजिए, त्रिराज्य आसपास अगल बगल हैं। ठीक है, और मैप से क्या होता आप लोगों को देखने में याद भी हो जाता। अब ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका त्रिराष्ट्र। अब देखिए, आप एक चीज़ का अंतर याद रखिएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ त्रिराज्य और यहाँ लिखा हुआ त्रिराष्ट्र। ठीक है, तो अंतर करिए, थोड़ा सा अंतर है इनमें। देखिए तो देखिए, त्रिराज्य में और त्रिराष्ट्र में देखिए, देखिए दोनों जगह ऑस्ट्रिया है और दोनों जगह जर्मनी है, केवल एक जगह इटली है, एक जगह रूस है। ठीक है, तो चलिए आपको डिफरेंस बताते हैं इनका क्या है। देखिए, त्रिराज्य तो ये हैं तीनों जो अगल बगल है। फिर तीसरे में क्या है, जो त्रिराष्ट्र है उसमें एक तो रसिया है, दूसरा ऑस्ट्रिया है और तीसरा जर्मनी है। ठीक है, हमने पढ़ाया भी था, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि पहले रसिया यहाँ भी था। देखिए, अब रसिया यहाँ तक नहीं है, याद रखिएगा। रसिया यहाँ यूक्रेन और फिनलैंड, रोमानिया ओमानिया जो मतलब विघटन हुआ था सोवियत संघ का, यहाँ से कुछ देश अलग हो गए थे, तो रसिया अब यहाँ से बचा है, यहाँ तक है। ठीक है, जो पुराना मैप निकाला था हमने आपको समझाने के लिए कि रसिया की सीमा यहाँ तक थी पहले, जो अपन 1870 पढ़ रहे थे, जो कैंसर विलियम का टाइम पढ़ रहे थे इस टाइम, तो रसिया यहाँ तक था। ठीक है, अब यहाँ तक रही, मतलब रसिया यहाँ तक है याद करने के लिए। और त्रिराष्ट्र इसलिए बनाया गया था कि ऑस्ट्रिया और जो रूस में मतभेद थे उनको वो कहीं मतभेद युद्ध में न बदल जाएं, इसलिए बिस्मार्क ने क्या एक संधि करवाई थी इन दोनों के बीच में, ताकि इनमें तालमेल बन सके। त्रिराष्ट्र। ठीक है, आपके ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिएगा 1871। आपका अगले शायद चौथी 5 यूनिट में जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क की विदेश नीतियों का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि किस देश को अलग रखना है। जी, पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि बिस्मार्क की विदेश नीति में किस देश को अलग रखना था। तो एक ही देश था उसका, फ्रांस। ठीक है, केसर विलियम प्रथम का निधन कब हो गया? 1888 में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये हमें बुक से मिल गए थे तो हमने कहा ये भी आपको दिखा दें। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का स्थायी तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो हमने आपको एक डेट याद कराई थी 1870, कि आप फ्रांस में कुछ भी आए तो आप 1870 के लगभग लिख सकते हैं, क्योंकि 1857 के ही 1870 के ही क्वेश्चन दे रखे थे आपकी बुक में। लेकिन आप ये कि आपको याद होगा जब हमने 1870 लिखवाया था आपको। ठीक है, 1870 में क्या था, वहाँ अस्थायी क्या सरकार घोषणा हुई थी। उसके बाद एक संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसमें कहा था 3 साल तक आप हमारा कर्ज अदा कीजिएगा। और 3 साल के बाद, 1-2 साल के बाद क्या हुई, स्थायी 3 साल जब हो गए, जब उन्होंने कर्जा उतारा होगा, फिर उसके बाद
क्या हुआ, जर्मनी की सेना वापस गई होगी अपने देश जर्मन, फिर ये देश मतलब पेरिस खाली हुआ होगा, फिर इन लोगों ने क्या किया होगा, अपना एक तृतीय गणतंत्र की स्थापना की होगी। तो लगभग 70 के बाद 3 साल यानी 73 जोड़ लीजिए, 1-2 साल के बाद क्या, यानी 1875। ये हमने आपको याद कराने के लिए ऐसा कुछ स्टोरी सुनाई है, ठीक है, और जो सत्य भी है, ठीक है, फैकलॉजी वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा आप याद रखिएगा ड्रेफस कांड, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया, लेकिन जब आपको लघु क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बताएंगे। आप इसकी डायरेक्ट डेट याद कर लें, जो 1894, ठीक है। एक है कम्युनल शासन, आपको हमने फ्रांस से कि जब फ्रांस पढ़ा रहे थे आपको तभी शायद पढ़ाया था जी, ठीक है, जो फ्रांस से रिलेटेड है। पनामा कैनल कांड, ये देखिए 1888 कब, आप ऐसा रिलेटिव कर लें, इसको रिलेट कर लें कि जिस साल कैंसर विलियम प्रथम की मृत्यु हुई थी 1888 में, उसी साल ये पनामा कैनल कांड हुआ था। ये आपका क्वेश्चन ना लघु में आता है, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इनकी डेट अभी से याद कर लें आप। देखिए फ्रांस के उच्च सदन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो फ्रांस के उच्च सदन को क्या कहते हैं आप, सीनेट कहते हैं। और जो निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं चैम्बर ऑफ ड्यूरीज, ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये लीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किन के बीच हुई थी, फ्रांस और जर्मनी। अगर जर्मनी की जगह प्रसा भी आ सकता है आपका, तो दोनों याद करिएगा आप। द्विराज संधि 1879 में किसके मध्य हुई, ठीक है, और त्रिराष्ट्र संघ में कौन सा देश नहीं था, ठीक है, ठीक है, तो त्रिराष्ट्र संघ त्रिराष्ट्र है, त्रिराज्य नहीं है, याद रखिएगा। त्रिराष्ट्र में कौन सा देश नहीं है, तो देखो ऑस्ट्रिया है, और ये शायद आपका ऑप्शन गलत है बेटा, त्रिराष्ट्र में वो 3 थे, कौन कौन थे, जर्मन था एक, दूसरा ऑस्ट्रिया था और तीसरा रूस था, ठीक है, तो इनके ऑप्शन शायद ये गलत है, अपन ने पढ़ा है डिटेल में तो आपको याद भी है। और चौथा है त्रिसम्राट संघ में सम्राट त्रिराज्य होगा यहाँ, ठीक है, ये क्योंकि एक त्रिराष्ट्र संघ ये भी था 1872 में, तो इसमें कौन कौन नहीं था, देखिए यहाँ ये 8वां ऑप्शन आपका ये गलत है, इसमें यहाँ ऑस्ट्रिया सही है आपका, ठीक है, और आपका जर्मन सही है। ये फ्रांस और इटली नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिराष्ट्र में बेटा रूस था, फ्रांस तो वैसे ही लड़ाई चल रही थी उस टाइम, तो फ्रांस तो हो ही नहीं सकता था, तो एक ऑप्शन में रूस होना चाहिए यहाँ, ठीक है, और एक ऑप्शन ये आपका गलत होना चाहिए, तो उसने 2 ऑप्शन गलत दे दिए, ठीक है, एक था ऑस्ट्रिया, दूसरा था जर्मनी, और तीसरा क्या था, रूस, त्रिराष्ट्र में, ओके, याद रखिएगा आप। और त्रिसम्राट संघ क्या था बेटा, त्रिराष्ट्र संघ वही था, रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मन, तो इसमें कौन शामिल नहीं था, रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मन, ये है, ये आपका ऑप्शन सही है। देखो बेटा ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ गलत हो गया, लेकिन यहाँ उन्होंने सही कर दिया, ऑस्ट्रिया, जर्मन, रूस, इंग्लैंड नहीं था इसमें, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9, ये, ठीक है। और आपका ये 7 छूट गया था, क्या था, द्विराज संधि 1879 में, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम ये शासन किसका चल रहा था, ये याद करिए, क्योंकि कैंसर विलियम 1888 में देखो ख़त्म हो गए, तो ये पहले का था, मतलब बिस्मार्क के टाइम का था, तो ये था जर्मन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का विस्तार का कार्य नामक सिद्धांत किस राष्ट्र से संबंधित था, तो ये फ्रांस से था आपका, ठीक है। और कैंसर विलियम द्वितीय जर्मन का सम्राट कब बना, ये क्योंकि बेटा कैंसर विलियम प्रथम की मृत्यु कब हो गई थी, 1888 में, कुछ माह या कुछ दिन के लिए उनका फेडरिक जो बेटा था वो बना था, वो ख़त्म हो गया था, उसी साल में 1888 में ही ये गद्दी में बैठ गए थे, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें। तो चलिए आपके फर्स्ट यूनिट के ऑप्शन हो गए कंप्लीट, ओके, और बहुत जल्द आपको यूनिट सेकंड के भी वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।